नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामीनो नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शबान का महीना बहुत ही रहमतों बरकतों वाला महीना है। शबान को लफ्ज शाब से मुश्तक किया गया है, जिसके मानी घाटी के हैं। जिस तरह के एक घाटी पहाड़ पर चढ़ने के लिए उसकी राह हमवार करती है, इसी तरह से शबान का महीना भी रमजानुल मुबारक तक पहुंचने के लिए खैर बरकत के जरिए से उसकी राह हमवार करता है, क्योंकि इसमें रहमतें और बरकतें आम तौर पर अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से नाजिल होती हैं, इसलिए इसको शबान कहा गया। इस माह मुबारक में रोजा रखने के बारे में बहुत सी फजीलतें हैं, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि इसमें रोजा नहीं रखना चाहिए। किस वजह से कहते हैं, क्या बुनियाद है उनके पास और क्या दलाइल हैं, किस वजह से ये बात कही जाती है। ज्यादातर लोग जो हैं रोजा रखने पे तरजीह देते हैं और कुछ इससे मना करते हैं। इसके लिए एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में जरूर रहिएगा, ताकि हम इस पे बात कर सकें और इसकी बरकतें हासिल कर सकें और सदका जारिया समझकर दूसरों तक भी पहुंचा सके। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के बाद सबसे ज्यादा रोजे शबानुल मुअज्जम में रखा करते थे। और हजरत उसामा बिन जैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि वो फरमाते हैं कि मैंने अर्ज की, हजूर आप शबान में क्यों ज्यादा रोजे रखते हैं? तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए कि लोग रजब और रमजान के दरमियान वाले इस महीने यानी माह शबान की फजीलत के बारे में गाफिल हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि इसकी कितनी फजीलत है और इसमें इंसान के अमाल अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में हाजिर किए जाते हैं, पेश किए जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब मेरे अमाल रब की बारगाह में पेश किए जाएं तो मैं रोजे की हालत में हूं। इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें कसरत से रोजे रखा करते थे। और हजरत आयशा सिद्दीका तो फरमाती हैं कि बाज़ औक़ात पूरा महीना ही आप रोजे रख लिया करते और बाज़ औक़ात रख लेते और कभी छोड़ दिया करते थे। ये आपका मामूल था और आप ज्यादा से ज्यादा इसमें तलावत कुरान करते, ज्यादा से ज्यादा नवाफल अदा करते और हर कदम पर ज्यादा से ज्यादा इसमें नेकियां करने को तरजीह देते थे। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह मुबारक में रोजा रखने की इतनी फजीलत बयान फरमाई कि फरमाया, जो इसमें एक रोजा रखता है वो कयामत के दिन मेरे इतने करीब होगा जिस तरह की दो उंगलियां करीब होती हैं। और फिर फरमाया कि जो माह शबान के पहले हफ्ते में इब्तदा में 3 रोजे रखे और इसके आखिर में 3 रोजे रखे तो उसको अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से एक ऊंटनी अता की जाएगी, जिस पर सवार होकर वो जन्नत में दाखिल होगा। और हजरत इमाम मालिक और हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो लोग पिछले रमजान के कज़ा रोजे जिनके रह गए होते हैं, बिलखुसूस खवातीन से ये गुजारिश है कि जिनके रोजे रह गए होते हैं उनकी कज़ा माह शबान में अदा कीजिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से इसमें रोजा रखने की ज्यादा फजीलत है। और इमाम शाफी और इमाम मालिक तो फरमाते हैं कि इसमें रोजा रखना सबसे ज्यादा फजीलत का बायस है और जो ना इसमें रखे उस पर कज़ा वाजिब है। अब वो लोग जो कि कहते हैं कि शबान में रोजे नहीं रखने चाहिए, वो इस वजह से कहते हैं कि वो इंसान, जैसे कि आजकल बहुत बीमारियां आम हैं, कोई इतनी सेहत नहीं रखता, कोई तरह तरह की बीमारी में मुब्तला है और जो ये समझता है कि मेरा जिस्म कमजोर है और मैं अगर शबान में रोजे रख लेता हूँ या रख लेती हूँ तो आगे रमजान के रोजे रखना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, मेरे अंदर नकाहत और कमजोरी हो जाएगी, तो उसके लिए ये जरूरी नहीं कि वो शबान के रोजे रखे, क्योंकि ये एक नफली रोजे हैं। और जो लोग तवाना है, तंदुरुस्त हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उनको
सेहत तंदुरुस्ती से नवाजा है वो इस नेमत का फायदा उठाएं। और वो जो समझते हैं कि हम शबान में रोजे रखें तो हमारी रमजान में अच्छी रूटीन बन जाएगी, क्योंकि जब हम रमजान में भी इब्तदा में रोजे रखते हैं तो वो जरा मुश्किल लगते हैं, जैसे जैसे रूटीन बन जाती है तो तबीयत उसकी आदी हो जाती है। और अपनी तबीयत को उसका आदी बनाने के लिए जो शबान में रोजे रखते हैं वो बहुत ही फजीलत का बायस है। और जो ये समझते हैं कि हम शबान में रखने से कमजोरी और नकाहत हो जाएगी और रमजान के रोजे छूट जाएंगे, उनके लिए अफजल ये है कि वो शबान के रोजे ना रखें, वैसे नवाफिल और तलावत कुरान दुरूद शरीफ करें, इसकी कसरत करें और रोजे रमजान में रखें, क्योंकि ये नफली रोजे हैं और रमजान के रोजे फर्ज हैं। अल्लाह अज़्ज़ वजल हक और सच बात कहने, सुनने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।